भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किस विधि के साथ करना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए, कर्ज निवारण के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किस विधि के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाता है, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन महीने की अंतर्गत मनाया जाता है, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मन को और अपने शरीर को शुद्ध करें। इसके उपरांत भगवान शिव के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर के मंदिर में या अपने घर के पूजन स्थान में जाकर के एक आसन पर बैठकर भगवान शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग को किसी पात्र में विराजमान करके भगवान का विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए। पूजन करने की विधि मैं आपको बता देता हूं। भगवान शिव का पूजन करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजन की संपूर्ण विधि किसी धार्मिक पुस्तक में देखना चाहिए। अगर आपको पूजन की विधि ध्यान ना हो तो फिर आप अपने मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर आवाहन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के ऊपर पुष्प और अक्षत छोड़नी चाहिए। बैठने के लिए भगवान को एक पुष्प का आसन देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को दूध और दही से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर जल से आपको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के उपरांत भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाएं। कुंड, चंदन, भस्म इत्यादि का लेपन करने के बाद भगवान का फूल, दूर्वा, बिल्वपत्र और समी के पत्ते से, साथ ही साथ अकौआ, अकाव और धतूरे के फूल और फल से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद भगवान शिव के ऊपर श्रृंगार करना चाहिए और श्रृंगार करने के बाद नाना परिमल द्रव्य, अबीर, भोडर, गुलाल, भस्म इत्यादि भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, सभी वस्तुओं को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखा करके भगवान को प्रसाद नैवेद्य लगाना चाहिए। नैवेद्य लगाने के उपरांत भगवान को विधिवत तरीके से उनसे प्रार्थना करने के बाद, अपने मन की कामना कहने के बाद भगवान की आरती करना चाहिए। इसी विधि के साथ आपको भगवान की रात्रि में 4 पहर की पूजन करना चाहिए। शाम के समय, उसके बाद रात्रि में मध्य रात्रि, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में और उसके बाद सुबह प्रातः काल भगवान का पूजन करना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहनी चाहिए। इसी के साथ एक श्रीफल के साथ भगवान को कुछ भेंट, द्रव्य, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए और सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर इस विधि के साथ आप भगवान का पूजन करेंगे तो विश्वास कीजिए आपके सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देख होंगे भगवान शिव की पूजन आपको किस विधि के साथ करना है और शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।